breathe to those. Good morning, Atul sir, and good Good morning, morning. all very, very dear children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, Good morning, morning, Good Rich, morning, morning. ma'am. Morning, ma'am. So हमारा क्वेश्चन नंबर 19 वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चंस हमारे कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सभी इनको अलग से नोटबुक में रखना या अलग पेजेस में लिखना जिससे ये एक जगह सेव रहें आपके पास। और 100% आपको इनमें से क्वेश्चन 6 मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, Yes. तो Yes, sir. हम रीडिंग आप सभी क्वेश्चन रेडी करो, अपनी बुक पे रीड करो और जो मैं बोलूँगा वो लाइन आप उसको अंडरलाइन बनाना, राइट। Show that Okay. all of the rectangles inscribed in a given fixed circle. That means show that of all the rectangles inscribed in a given कहाँ पर fixed circle. It means सबसे पहले आप एक रफली स्केच ड्रॉ कर लें कि कौन सा सर्कल कौन सा कर्व कहाँ पर है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। तो एक सर्कल जो है दैट इज गिवन एंड फिक्स का मतलब हो गया रेडियस इज कांस्टेंट। जो भी फिक्स है गिवन दैट पार्ट विल बी द कांस्टेंट। इट मींस इन दिस क्वेश्चन गिवन पार्ट इज द फिक्स सर्कल, दैट मीन रेडियस इज गिवन, सो रेडियस इज द कांस्टेंट, right? Suppose the radius of the circle is smaller, right? Now the rectangles inscribed, अब इसके अंदर आप क्या बना लो, rectangles बना लो which is inscribed in the given circle, correct? ये हमने इस टाइप से बना दिया। क्या है, rectangle है ये A B C D, correct? If rectangle that mean length into width, तो length suppose x and width is y, What? right? And radius is r. अगर हमने ये diagonal ऐसे ड्रॉ कर दिया तो सेंटर O and this is radius and this is the radius, Yes. correct? Yes, sir. क्लियर दिख रहा है ना, सभी देख पा रहे हैं क्लियरली। Yes. तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या देखते हैं उसमें कि किस पार्ट को मैक्सिमम या मिनिमम बोला गया है। तो आप फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करो। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, राइट। किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस शुड बी मैक्सिमाइज, दिस शुड बी मैक्सिमाइज। तो इस पॉइंट को हम अंडरलाइन कर लेंगे, राइट, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड बी मैक्सिमाइज। एंड प्रूफ क्या करना है, आप लोग क्या शो कराएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। देखो पहले उसने बात किया रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। नाउ इन द प्रूविंग पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अभी रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा, वो स्क्वायर की बात कर रहा है। इट मींस आवर प्रूविंग पार्ट इज द रेक्टेंगल। Yes, इसको sir. क्या प्रूव कर देंगे हम, दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल, एक्चुअल दिस इज ए स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन दो पार्ट में अब हमारे पास आ गया है। तो नंबर 1 प्रूविंग है, दैट इज द inscribed rectangle is not a rectangle, actually this was a square, right? And the area of the rectangle is maximum। ये दो पार्ट हमें प्रूव करना होगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे, राइट। Suppose area of the rectangle A equal to, what will be the area of rectangle? Length into width, simple, x into Yes. y. This is one equation। अब आपके पास दो वेरिएबल में क्वेश्चन है, x into y मीन्स x और y में, राइट। Yes, sir. अब हमें क्या करना होगा, सिंगल वेरिएबल में लेके आना है। कैसे लेके आना है, अब आप ट्रायंगल यूज करेंगे। क्वेश्चन का जो गिवन पार्ट था कांस्टेंट पार्ट था। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर इन ट्रायंगल ए बी सी हम देखें तो देखो भाई ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इज वाई एंड ए सी व्हाट इज ए सी, 2R. r plus r, that is 2r। तो x square plus y square equal to 2r square, correct? So Yes, sir. eliminate any one variables
So y square will be 4r square minus x square. अब देखो भाई एलिमिनेट अगर हम करेंगे इसको, हमारे क्वेश्चन इज इक्वेशन 1 में क्या गिवन है, a इक्वल टू एक्स इंटू वाई. अगर हमने इसको y में लाया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. Yes. राइट. अब स्क्वायर रूट सब्स्टिट्यूट करेंगे देन डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको. तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको होल स्क्वायर कर लिया. सो टेकिंग square from both side we get a square equal to x square into y square. Right now substitute the value of y square. So x square into 4r square minus x square, that will be 4r square x square minus x to the power 4. Now this is your star equation. And again write a square as p. So now your equation means star equation will be as 4r square x square minus x to the power 4. Yes, sir. ठीक है, क्लियर दिख रहा है सभी को? Yes, sir. तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं. Now p differentiate with respect to x, so that will be dp by dx. Yes. Yes. Which is 8r square x minus 4x 4x cube. cube. सेकंड डेरिवेटिव साथ ही निकाल देते हैं इसको. तो d2p by dx square, that is 8r square 8 square. minus 12x 12. square. Correct? Yes, sir. Now the necessary condition to be any point maximum or minimum, that is dp by dx equal to 0. 0. So 8r square x minus 4x cube equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. Now taking 4 and x as a common, so it will be 2r square minus x square equal to 0. Yes, sir. Right? So this will be x square equal to 2r square, or x is equal to root 2r. So you get x. X means length of the rectangle. Correct? Now find out the width of the rectangle. That is y. So according Formula में this, yes, formula में लगा दीजिए. Simply y square equal to 4r square minus x square is 2r square. So this will be 2r square. That means y is equal to root 2r. That means x is equal to root 2r is also equal to the y, means length and Square. width both are the same. And this shows rectangle क्या है अभी आपका, ये square. is a square. तो जो इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल था वो रेक्टेंगल नहीं, एक्चुअली में क्या है कि स्क्वायर है. करेक्ट. नाउ सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव. क्या कैसा एरिया था वो, Sir, maximum. मैक्सिमम एरिया. यस, मैक्सिमम एरिया के लिए हमें क्या प्रूव करना है. इन द सेकंड डेरिवेटिव d2p by dx square, put x is equal to root 2r. Right? So that will be Yes, 8r square minus 12 into 2r square, that is negative. Yes, sir. Negative part is the largest, so it will be negative. And this shows p is maximum. So this is the complete proof. अब आपको ये पूरा क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो पूछो भाई. Any doubt? No, sir. सर जो x की 0 वैल्यू आएगी उसको तो निगलेक्ट कर देंगे ना हम. हाँ, क्योंकि अगर आपने लेंथ 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको हम 0 यहीं पर लिख सकते हैं, यहीं पर ब्रैकेट में, कि सिंस x इक्वल टू 0 है ना, ये रिजेक्टेड कर सकते हैं. क्योंकि फिर तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं. अगर लेंथ 0 है तो रेक्टेंगल कहाँ से बनेगा, इसलिए उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे. इसलिए सेकंड जो फैक्टर्स है वही हम 0 पुट कर. Yes. आया सुने? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? निवेदिता? Yes, sir. Okay, good.
या आप ऐसे ही 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपने कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही आप पहले सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा और उसके बाद उनको सॉल्व करके रखना है और याद करना है। ये क्वेश्चन 100% है बच्चे, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 6 मार्क्स गारंटी है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता हूँ। नेक्स्ट हमारा 20th नंबर, विच इज आल्सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ऐसे रीड करेंगे, दोनों पार्ट उसमें अंडरलाइन करना है, व्हाट इज द गिवन पार्ट एंड द विच पार्ट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume. तो what is the given part? Given surface, ठीक है ना। और मैक्सिमम या मिनिमम किसको प्रूव करना है? वॉल्यूम को। तो अब आप देखो भाई, बना लीजिए इसको। क्या चीज गिवन है? ये सिलेंडर। तो आप पहले सिलेंडर बनाइए या सीधे लिख लीजिए सरफेस, कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बताओ भाई सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? याद है? पायर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम होती है पायर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर ऐसे याद नहीं है। याद नहीं है। और किसी को याद है? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई, अब बच्चे पाई आर स्क्वायर एच तो वॉल्यूम होता है। और याद करो। एक तो ऊपर नीचे पाई, 2 हाँ पाई ये तो 7 या 8 में हम पढ़ते हैं। कल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, यस सर। ठीक है। यस और सर। गिवन क्या था? अभी कौन सा हुआ? 2 पाई आर एच टोटल हो गया। अभी तो ये कर्व सरफेस आया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? सिलेंडर हम चलो पहले बना लेते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यस, ये देखो सिलेंडर आ गया हमारे पास। इसकी हाइट h, रेडियस r। तो अगर कर्व सरफेस की बात करेंगे तो 2 पाई आर एस तो ये हो गया। और इनक्लोज करना है तो भाई देखो नीचे की पार्ट में ये वाला पाई आर स्क्वायर और अपर पार्ट पाई आर स्क्वायर, इसलिए Yes. कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अब बोला क्या था क्वेश्चन में? गिवन सरफेस, that means s is constant. It is given as per question, s equal to 2 pi r h plus 2 pi r square, and s is given, that is constant. This implies constant. ये आप हमेशा इंडिकेट कर लेना अपने कॉपी पर जब भी सॉल्व करना, रिवाइज करना, जिससे हमेशा याद रहेगा, तो गलती के चांस कम होंगे, ठीक है। सो दिस इज द वन इक्वेशन, राइट। इन द सेकंड, now we what we prove? वॉल्यूम कैसा है? मैक्सिमम है या मिनिमम? हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम। यस क्या प्रूव करना है? अंडरलाइन किया लाइन को। यस सर मैक्सिमम। मैक्सिमम वॉल्यूम, यस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू बी मैक्सिमाइज, तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, इसे आपने मैक्सिमम प्रूफ करना है। अब स्टार इक्वेशन कैसे लाएंगे? दो वेरिएबल है यहाँ पर, r है और h है। आपने सिंगल वेरिएबल में लेके आना है। तो सिंगल वेरिएबल इट मींस यू मस्ट हैव टू एलिमिनेट इधर h और r। तो कौन सा इजी होगा इसमें एलिमिनेट करना? बताओ, r को एलिमिनेट करना आसान होगा या h को? सर एच को कर लेते हैं। h को आसान होगा। यस सर। सो 2 पाई आर एच इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो h इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया।
तो पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब सेट करते हैं। देखो एक पाई से तो पाई कट जाएगा, आर से एक आर ऊपर ही कट गया। ठीक है, यस सर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बन गया। दिस इज योर स्टार इक्वेशन। दिस इज राइट। नाउ dv by dr, so 1/2 s minus 6 pi r square। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव साथ ही निकाल लेते हैं। तो d2v by dr square that is 1/2 0 minus 12 pi r। R। ये तो निगेटिव तो देखो ऐसे पता, क्योंकि r रेडियस कभी निगेटिव तो होगा नहीं, Sir. तो दिस Yes. ऑलवेज बी निगेटिव। सो दिस इंप्लाइज v Maximum. इज मैक्सिमम वाला पार्ट तो आपका प्रूव हो गया ऐसे। राइट, अब हमें जो कंडीशन प्रूफ करनी है, सो dv अपॉन dr इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज s माइनस 6 pi r square equal to 0, that is x equal to 6 pi r square। इसको इक्वेशन में अपना फर्स्ट में डाल देते हैं, तो s आ जाएगा, दिस इज y1 6 pi r square इक्वल टू 2 pi r h plus 2 pi r square। So this will be 4 pi r square equal to 2 pi r h। That is देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक r कट जाएगा, that is 2r equal to h। ठीक है, अब इसमें कुछ और प्रूफ के लिए पूछा था उसने कि क्या प्रूफ करना है आपको। सर हाइट So that the हाँ कहाँ लिखा, height is equal to such the that its height is equal to the diameter of the base। base. तो d अब निकल गया, ये तो 2r is equal to d, that is the diameter Yes. of the base। ये प्रूव हो गया। तो ये है भाई, देखो समझ में आया पूरा क्वेश्चन। ये Yes sir. है बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, बट आप ऐसे सिस्टमेटिक देखो, हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है इसमें, सिंपल वे और ऐसे टेक्निक आप यूज करोगे, आपसे गलती नहीं होगी और ये 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, Yes sir. तो बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट भी है आपका 21, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, आप इसको अपने आप ट्राई करना। एक थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 24, ये थोड़े से डिफरेंट आएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पहले 22 वाला कराता हूँ, 22 एक और क्वेश्चन कराते हैं। A wire of length 28 meters to be cut into 2 pieces. One of the piece is to be made into a square and the other into a circle। तो देखो भाई, पहले सिंपल स्केच हमें ड्रॉ कर लेंगे। ए वायर बना लिया, ऑफ लेंथ 28 मीटर लेंथ है इसका, is to be cut into 2 parts। Suppose one is x meter and the second is 28 minus x। इस टाइप से, करेक्ट, दो पार्ट में, दो पीस में हमने वायर को ब्रेक कर लिया। अब क्या करते हैं, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। तो वन पार्ट को मैं फोल्ड करके एक स्क्वायर की शेप में बना लिया, एंड सेकेंड पार्ट इज टू मेड इनटू ए सर्कल, और सेकेंड पार्ट को सर्कल बना दिया इस टाइप से। राइट, what should be the length of the two pieces? It means आपको x and 28 minus x कैलकुलेट करके बताना है, so that the combined area of the squares and circle is minimum। Suppose area of the square is a1, area of circle is a2, and combined area, that is a equal to a1 plus a2। और ये प्रूफ क्या करना है, this is minimum। मिनिमम है ना, मिनिमम Yes प्रूफ करना है। Yes, ये आपने प्रूफ करना है। तो अब एरिया निकालते हैं, सिंपल हमारा टारगेट बचा।
तो इसकी एक सपोज लेंथ ले लेते हैं, साइड ले लेते हैं स्क्वायर की, दैट इज ए, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर. सो गिवन पार्ट, सपोज ये वाला x वाले को हमने लिया था, दिस इज द x वाला ये है, तो ये क्या गिवन होता है इसका पेरीमीटर, that is 4a equal to x is given, hence a equal to x by 4. तो a1 means area कितना हो जाएगा a square, तो x by 4 whole square. This is the area of square. Similarly, the circumference 2 pi r is given as 28 minus x. So radius will be 28 minus x upon 2 pi. So area of the circle is pi r square, that will be pi into r square, that is 28 minus x upon 2 pi. ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया. तो अभी हम लिखते हैं a इक्वल टू x बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस x बाई 2 पाई होल स्क्वायर इंटू पाई में था, ऐसा लिख लो. तो ये आपका क्या बन गया, स्टार इक्वेशन आ गया. अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट x, क्योंकि एक ही वेरिएबल में आ गया है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो dA बाई dx, ठीक है, कितना हुआ ये 2 बाई 16 इंटू x, ठीक है, यही आएगा ना. यस सर. क्योंकि x स्क्वायर बाई 16 आएगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो 2x बाई 16 हो गया, प्लस देखो पाई स्क्वायर अपॉन में हुआ, तो एक पाई कट जाएगा, तो 1/2 पाई लिख सकते हैं, 1/4 पाई, नॉट 2 पाई, दिस इज 4 पाई, है ना, 4 पाई स्क्वायर हुआ, तो ऐसा लिख सकते हैं. अब इसका डेरिवेटिव, तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स ऐसे रहा, इंटू एक्स का आएगा तो -1 और हो जाएगा, तो ये ऐसा भी बनेगा. ये मीन्स 1/8x और माइनस 1/2 पाई एंड 28 माइनस x, दिस इज dA बाई dx, ऐसा ही बन गया. ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव भी साथ में अगर कर ले हम, तो d2a बाई dx स्क्वायर, तो 1/8 माइनस 1/2 पाई और ये -1 और आ गया, दैट मीन 1/8 और प्लस 1/2 पाई, तो पॉजिटिव देखिए ऐसे ही आ गया ये, दिस इज द पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मीन्स a इज मिनिमम. ठीक है, नाउ dA by dx equal to 0, we put as 0, so it will be x by 8 equal to 1/2 pi into 28 minus x, so this will be 4, means pi x equal to अभी 4 into 28 और -4x, ठीक है, तो -4x को x वाला टर्म एक साइड में कर लो, पाई x प्लस 4x इक्वल टू, ये कितना हुआ 28 इंटू 4 136 136 2 सर. 132 ठीक है ना, नहीं 122 32 यार करेक्ट है, नहीं सर 92 होगा, सॉरी 112 आ रहा है, 1910 यस 112 ये तो हुआ ना, तो Yes. x कॉमन ले लिया, पाई प्लस 4 इक्वल टू 112, दैट मीन x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये इस टाइप से x हमारा कैलकुलेट हो गया. नाउ 28 माइनस x करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, दोनों से आगे, और मिनिमम ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया, साइड से आपने निकाल दिया, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है. 28 माइनस x कर लेंगे सिंपली, तो 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, सो टेकिंग LCM that will be pi plus 4, 28 pi plus 4 minus 112, तो ये आ जाता है 28 पाई और प्लस 112
2 minus 112 upon pi plus 4. That means 28 pi upon pi plus 4. So ये सेकंड जो पार्ट था उसकी लेंथ आ गई। तो इस टाइप से ये दोनों ही लेंथ इतना करेक्ट हो जाएगा, दिस मीटर एंड वन पार्ट इज दिस मीटर। ठीक है।